हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी अनचाही शादी का अगला भाग लेकर। इसके पहले भी 60 भाग अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल पर जाकर अवश्य देखें। डोरबेल की आवाज़ सुनकर सभी एक साथ बाहर निकले। तब तक जूही जी ने डोर खोला और दरवाजे पर जो खड़े थे उन्हें देखकर सब शॉक्ड रह गए। सात्विक और शगुन ने तुरंत आश्चर्य भरी नज़रों से एक दूसरे की तरफ देखा, फिर दरवाजे की तरफ देखने लगे। वहाँ कोई और नहीं, सात्विक की पूरी फैमिली थी। माँ, पापा, दादी, दादू सभी, और साथ में अमित जी भी थे। सबको देखकर जूही जी ने तुरंत आगे बढ़कर शारदा जी के दोनों पति पत्नी के पैर छूकर प्रणाम किया और वरुण जी और सोनी जी के सामने हाथ जोड़कर नमस्ते किया। आइए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वहीं शगुन ने एक बार फिर सात्विक की तरफ देखा और आंखों ही आंखों में पूछ लिया कि क्या अपने घर वालों को तुमने बुलाया है यहाँ पर? तब सात्विक ने धीरे से ना में सिर हिला दिया कि नहीं, मैंने नहीं बुलाया है, मुझे नहीं आइडिया था कि ये सब आ रहे हैं। तब तक जूही जी सोनी जी का हाथ पकड़कर अंदर ले आई और सोनी जी की नज़र शगुन पर पड़ी तो आंखों में एक बार फिर गुस्सा आने लगा। लेकिन तब तक शगुन ने झट से आगे बढ़कर उनका पैर छू लिया। मॉम, कैसी हैं आप? बोलकर वह उनके गले से लग गई तो सोनी जी की भी नाराज़गी तुरंत कम हो गई और उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, बेटा मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? और अचानक कहाँ चली गई हम सबको छोड़कर? कितना परेशान हो गए थे हम सब, पता है तुम्हें? सॉरी मम्मा। चल ठीक है, और दादी से भी मिल लो, आशीर्वाद ले लो। बहुत परेशान थी वो भी और मैं भी। पिछले 1 महीने से लगभग नाराज ही रही इनसे। तब शगुन आगे बढ़कर दादी, दादू और वरुण जी के भी पैर छूकर आशीर्वाद लिया। वरुण जी ने गले से लगाते हुए कहा, तब बेटा कैसा रहा आपका वर्ल्ड टूर? सॉरी डैड। शगुन को लगा कि शायद पापा जी गुस्से में बोल रहे हैं, लेकिन वरुण जी ने फिर कहा, अरे बेटा मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ, कैसा रहा तुम्हारा वर्ल्ड टूर? अच्छा रहा डैड। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा किया जो चली गई। हाँ हाँ शगुन, बिल्कुल सही किया तुमने। अब मैं भी यही तरीका आजमाऊंगी। जब तुम्हारे पापा जी मेरी बात नहीं मानेंगे, मुझसे झगड़ा करेंगे। सोनी जी ने हंसते हुए कहा तो वहाँ पर सब जोर से ठहाका लगाकर हंसने लगे। जैन, रूही, कियान और महक ने भी तब हाथ जोड़कर सबको नमस्ते किया और फिर सभी बैठक में आकर बैठ गए। तब सात्विक ने पूछा, डैड आप अचानक यहाँ, आज जल्दी आ गए ऑफिस से? वरुण जी ने तुरंत कहा, बेटा जो बात मुझे पूछना चाहिए वह तुम पूछ रहे हो। मैं अपना काम पूरा करके आया हूँ, तुम अपना काम अधूरा छोड़ कर आए हो तो ध्यान रहे, ससुराल में जितना एंजॉय कर रहे हो ना, कल उतनी ही जल्दी जाकर ऑफिस में काम निपटा लेना। बोलकर वरुण जी हंसने लगे और साथ में बाकी सब भी। वहीं सात्विक झेंप गया। वे सभी बैठक में बैठे बातें कर रहे थे तो जूही जी ने कहा, बहुत दिनों बाद दोनों घर में खुशी का माहौल है, तो इसलिए हमने सोचा कि आज डिनर हम साथ में करें। रूही, जैन, महक और कियान, तुम लोग भी रुक जाओ, आज इधर इधर ही डिनर कर लो। तब वे सभी मना नहीं कर पाए और सबके साथ डिनर करने के लिए वे सभी रुक गए। कुछ देर तक बातचीत करने और चाय पीने के बाद जूही जी रसोई में चली गई रेणुका काकी के साथ डिनर बनाने की तैयारी में मदद करने। तो पीछे से सोनी जी भी चली और दोनों साथ मिलकर बातें करते हुए डिनर की तैयारी देखने लगी। वहीं यह तीनों जोड़े भी वहाँ से उठकर टेरेस पर चले गए
और हंसी मजाक और बातें करने लगे। वहीं दोनों दादी और दादू कमरे में एक साथ बात करने लगे और अमित जी वरुण जी के साथ बैठक में बातें कर रहे थे। 2 दिन पहले देर रात को जब शगुन घर आ गई और सही सलामत थी और उसने कहा कि मैं अपना मूड फ्रेश करने के लिए, इस सब से निकलने के लिए टूर पर गई थी, तो अमित जी ने शगुन को बहुत डांट लगाई। जब ऐसा कुछ था तो सात्विक को नहीं बताया। ठीक है, कोई बात नहीं, परंतु अपने ससुराल वाले को तो बता देती। अगर उन्हें भी नहीं बताया तो कम से कम हमें तो बता देती, अपनी माँ को कह देती। हम तो इतना परेशान नहीं होते और तुम्हारी इस बेवकूफ़ी की वजह से हम दोनों के रिश्ते में दरार आ गई, हमारे बीच मनमुटाव हो गया। पता है, मैं सात्विक के ऑफिस में जाकर उसे बहुत डांट लगाई और यहाँ तक कह दिया कि अगर मेरी बेटी नहीं मिली, उसे कुछ हुआ तो फिर मैं उसे जीवन भर माफ़ नहीं करूँगा। वह परिवार जहाँ मेरा बचपन से उठना बैठना है, आना जाना है, वहाँ पूरे 1 महीने से हमारी बातचीत तक बंद हो गई थी। भला ऐसी बेवकूफ़ी क्यों किया तुमने? तब शगुन भी ऊंची आवाज़ में बात करने लगी तो जूही जी ने जोर से डांट दिया, शट अप, जस्ट शट अप, कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं। मैंने तुम्हें छूट दी है, आज़ादी दी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसका गलत फ़ायदा उठाओ। चलो मान लिया सात्विक ने बहुत गलती की, लेकिन परिवार में किसी भी तरह की बातचीत होती है, खटपट होती है, तो आपस में बैठकर सुलझाया जाता है, नहीं कि इस तरह चुपचाप निकल जाते हैं। इस तरह परिवार नहीं जुड़ता है, नहीं बसता है। तो आइंदा ध्यान रहे। चलो जाओ, अभी अपने कमरे में आराम करो और जितनी जल्दी हो सके सात्विक से मिलकर बात करो, अपने बीच सब ठीक करो। हाँ ठीक है, बोलकर शगुन अपने कमरे में आ गई, पर सात्विक को कोई कॉल या मैसेज नहीं किया। अगले सुबह ऑफिस जाते समय अमित जी अपने ऑफिस न जाकर सीधे कार को वरुण जी के ऑफिस की तरफ घुमा दिया और उनके केबिन में गया। वरुण जी ने अमित को अचानक देखा तो चौंक कर उठ गए। अरे अमित, तुम अचानक यहाँ? आओ बैठो। लेकिन अमित जी ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांग ली। सॉरी भाई, हमने गुस्से में आपको जो कुछ भी कह दिया उसके लिए माफ़ कर दो। शगुन कल रात को लौट आई है और वह बिल्कुल सही सलामत है। यह सब जो कुछ भी हुआ उस सब से उबरने के लिए, अपना मूड फ्रेश करने के लिए वह ट्रिप पर चली गई थी। तब वरुण जी ने भी कहा, अरे कोई बात नहीं भाई, अचानक जिस तरह शगुन चली गई तो कोई भी परेशान होगा जाएगा, कोई भी नाराज़ हो जाएगा। और हमारी तो बहू है तो हम इतना परेशान थे, तुम्हारी तो बेटी है, परेशान होना, गुस्सा होना लाजमी है। तो छोड़ो इन बातों को, हम बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हैं। ठीक है भाई, आज ही शगुन को अच्छे से समझाता हूँ और तुम्हारे घर भेजता हूँ। नहीं अमित, इतने जल्दी मत कर, जल्दबाजी में कोई काम मत करो और शगुन और सात्विक को आपस में बात करने दो, उनकी समस्याएं उन्हें सुलझाने दो। अगर बच्चे नहीं सुलझा पाए तब हम बात करेंगे। हस्बैंड वाइफ के बीच में खटपट खटपट होना नॉर्मल बातें हैं, तो उन दोनों का मामला उन्हें ही समझाने दो। ठीक है भाई, तो आपने मुझे माफ़ कर दिया। अरे मैं नाराज़ ही कहाँ था जो माफ़ करूँगा। तो फिर ठीक है, आज रात डिनर आप सब परिवार मेरे घर पर करिए, मिल बैठ कर बात करेंगे, अपने रिश्ते को, दोस्ती को और मजबूत करते हैं। तब वरुण जी भी इनकार नहीं कर सके और रात में डिनर पर यहीं आने के लिए तैयार हो गए। अभी बैठक में सिर्फ वही दोनों बैठे थे। तब वरुण जी ने धीरे से कहा, अमित, देखने से तो लग रहा है कि दोनों के बीच सब ठीक है। मुझे भी तो लग रहा है, पर शगुन इतने जल्दी मानने वालों में से नहीं है। अरे चलो ठीक है, सब ठीक ही रहेगा। हाँ हाँ,
मेरा दामाद बहुत समझदार है, वह किसी न किसी शगुन को संभाल लेगा, समझा लेगा। और फिर तब दोनों अपने बिजनेस के बारे में बातें करने लगे। कुछ देर बाद डिनर बन गया और सभी एक साथ डाइनिंग टेबल पर आ गए। सभी एक साथ बैठे। बहुत अच्छा लग रहा था। सब खुश भी दिखाई दे रहे थे, शगुन और सात्विक भी। डिनर सबके पसंद का ध्यान रखते हुए बनाया गया था, तो बातचीत करते हुए सब डिनर करने लगे। तभी सोनी जी ने कहा, शगुन बेटा, अभी हम लोग घर जाएंगे तो तुम भी हमारे साथ ही चलो। तुम 2-4 दिन के लिए मायके आई थी और तब से महीनों से ऊपर हो गया। अब अपने घर चलो बेटा। वह चौंक कर बोली, मामा अभी? अभी कैसे? अभी कैसे? जैसे हम लोग जाएंगे वैसे? और हमारे साथ आने का मतलब कि सात्विक के साथ आ जाओ। मम्मा, लेकिन मेरी पढ़ाई भी बहुत छूट गई है, तो पढ़ाई करनी है। तो हाँ ठीक है, वहाँ से कर लेना, वहाँ से भी कॉलेज करना जैसे पहले करती थी। मैं कहाँ तुम्हें पढ़ाई करने से मना कर रही हूँ। तब उसने तुरंत सात्विक की तरफ देखा। सात्विक ने बात समझते हुए तुरंत कहा, मम्मी शगुन बाद में आ जाएगी, फिलहाल इसे कुछ दिन यहीं रहने दीजिए। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, वरुण जी ने बीच बचाव करते हुए कह दिया। तो फिर आगे किसी ने कुछ नहीं कहा। वहीं कियान और महक ने कहा, परसों हमारी सगाई है और यह बात आप सभी को पता है। आप सबको इनविटेशन भी मिल गई है, लेकिन एक बार फिर हम कह रहे हैं, आप सबको आना जरूरी है। अरे मेरे बच्चों, तुम कितनी बार कहोगे? तुम्हारे पेरेंट्स से भी हमारी बातचीत हो चुकी है। तुम दोनों के पहुंचने से पहले ही हम सभी वेन्यू पर रहेंगे, टेंशन मत लो। बोलकर सब हंसने लगे। कुछ देर बाद सबका डिनर खत्म हुआ। महीनों बाद घर में हंसी खुशी का माहौल था। और तब रूही जैन के साथ चली गई अपने घर। कियान और महक एक साथ गए और सोनी जी भी अपनी फैमिली के साथ घर लौटने लग गए। अब बच गया सात्विक। बेचारे का घर जाने का तो मन नहीं था, लेकिन शगुन ने आंख दिखाया। वो आंख दिखाकर बोल रही थी कि नहीं, तुम यहाँ नहीं रुकोगे, तुम घर जाओ। सात्विक मना कर रहा था, लेकिन वह नहीं मान रही थी और वह चुपचाप कार की चाबी सात्विक को थमाते हुए कहा, सात्विक, ये रही तुम्हारी कार की चाबी, रख लो। तब सात्विक ने चाबी ले ली। उसका तो बिल्कुल मन नहीं था जाने का, लेकिन फिलहाल शगुन की एक भी बात वह टालना नहीं चाह रहा था। इसलिए मुंह छोटा करते हुए वह अपने घर जाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जब उसे कार की चाबी लेते हुए देखा तो अमित जी और जूही जी एक साथ बोल पड़े, अरे बेटा सात्विक, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम आज यहीं रुक जाओ, कल सुबह शगुन को कॉलेज छोड़ते हुए ऑफिस चले जाना। आखिर में वो दोनों भी यही चाह रहे थे कि बेटी दामाद दोनों एक साथ समय बिताए। सात्विक को और क्या चाहिए? बेचारे को तो मुँह मांगी मुराद पूरी हो गई। तुरंत चाबी शगुन को थमाया, लेकिन शगुन ने सबसे नज़र बचाकर सात्विक को आंखें दिखाई, नहीं, यहाँ नहीं रुकना है आज। लेकिन किसी ने तो नहीं, पर जूही जी ने देख लिया और तुरंत कहा, अरे बेटा रुक जाओ, वैसे भी पिछली बार तुमने कहा था कि मम्मा मुझे आपके हाथों का नाश्ता करना है, तो सुबह में मैं तुम्हारी पसंद का नाश्ता बना दूंगी और तुम्हारा फेवरेट सूजी का हलवा भी, तो यहीं से नाश्ता करके चले जाना। और अब कोई जिद नहीं, कुछ नहीं। हाँ सात्विक, समधन जी बिल्कुल सही कह रही है, यहीं रह जाओ। और दोनों दादी भी कहने लगी। तब शगुन का भी बस नहीं चला और सात्विक वहीं रुक गया। वह सब घर जाने के लिए विदा होने लगे तो शगुन ने फिर सबका पैर छूकर आशीर्वाद लिया। तो दादी बोली, बेटा जल्दी घर आ जाना। पता है, पिछले 1 महीने में तुम्हारी सास मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ थी और तब
मैं चुपचाप थी, तो उसे और नाराज मत रहने दे। जितना जल्दी हो सके घर आ जाना। जी दादी। फिर सब कार में बैठकर अपने घर को विदा हुए और यहाँ बाकी सब अपने अपने कमरे में गए। सात्विक शगुन के साथ कमरे में आया और डोर बंद करते हुए सीधा उसे अपनी बाहों में उठा लिया। पर शगुन हाथ पैर मारते हुए बोले, चलो उतारो मुझे और दूर रहो मुझसे। लेकिन सात्विक उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और उसे लेकर बेड पर आ गया और उसके ऊपर आकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जान, आपसे दूर दूर रहने के लिए मैं यहाँ नहीं रुका हूँ। और आपको पता है सब क्यों इतना जिद कर रहे थे, मुझे यहाँ रुकने के लिए कह रहे थे? क्योंकि वे सभी भी चाहते हैं कि आज की रात हम दोनों साथ में रहे। हाँ ठीक है, पर तुम मुझसे दूर रहो, मेरे करीब आने की ज़रूरत नहीं। चलो हटो मेरे ऊपर से। पर सात्विक ने ना में सिर हिलाया। जाने मन, मैं आपकी हर एक बात मानूंगा, आपकी सारी बातें मेरे सिर आँखों पर, लेकिन बेडरूम में मैं आपकी एक नहीं सुनने वाला। यहाँ तो सिर्फ मेरी चलेगी। बोलकर वह उसके सिर के पीछे हाथ लगाया और उसके होठों को अपने कब्जे में कर लिया और कुछ देर में किस काफ़ी पैशनेट हो गया। शगुन की सांस उखड़ने लगी, लेकिन सात्विक पीछे हटने को तैयार नहीं था। जब शगुन की सांसें काफ़ी उखड़ने लगी, तब उसने उसके पीठ पर जोर से टैप किया तो वह दूर हटा। तो शगुन उसे धक्का देकर दूर करते हुए कहा, चलो यहाँ से, और एक बात याद रख लो, मैंने तुम्हें अभी माफ़ नहीं किया है, तो मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं। यहाँ मैं तुम्हारे साथ बेड पर नहीं सोऊंगी। तुम्हें यहाँ सोना है तो सो जाओ, मैं काउच पर जा रही हूँ। और वह उठकर खड़ी हो गई, तकिया लेने लगी, तो सात्विक ने उसकी कलाई पकड़कर अपनी तरफ ऐसे ज़ोर से खींचा कि वह सीधे उसके गोद में जाकर बैठ गई। वह हाथ पैर मार रही थी, परंतु सात्विक ने उसकी बाँह फोल्ड कर पकड़ते हुए कहा, मैंने कहा ना, आपको रूठने की पूरी आज़ादी है। जो नखरा करना है करो, जितना रूठना है रूठो, लेकिन मनाना मेरा काम है, प्यार करना मेरा काम है, तो मैं इसमें पीछे नहीं हटूँगा। और आपको काउच पर सोना है तो जाओ, सो जाओ, पर प्रॉब्लम आपको होगी, क्योंकि आप जहाँ जाओगी मैं आपके पीछे वहीं आऊँगा। और रही बात सोने की, तो आप सोच लो एक बार, बेड पर सोया तो हो सकता है आप मेरे बगल में सो सकती हैं आराम से, पर काउच पर गई तो फिर या तो आप मेरे नीचे रहेंगी या मैं आपके नीचे, क्योंकि हम दोनों को काउच पर सोने में कंफर्टेबल नहीं होगा। शगुन ने झटके में अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, बहुत बुरे हो तुम और बहुत ज़्यादा गंदे भी। अब जो भी हूँ आपका ही हूँ, तो जल्दी से मुझे माफ़ करो और अपने प्यार से बुरे से अच्छा बना दो। शगुन बस चुपचाप सुन रही थी, कुछ बोली नहीं। तो सात्विक उसे बेड पर लिटा दिया और वह भी बगल में लेट गया और केहूनी के सहारे हाथ पर सिर टिकाकर उसे देखने लगा और कहा, तुम अब यहीं सो रही हो, दैट्स इट। बोलकर वह भी उसके बगल में सो गया और अपने ऊपर ब्लैंकेट खींच लिया। रूम का टेम्परेचर सेट किया और उसे कमर से पकड़कर अपने बेहद करीब कर लिया। शगुन नाइट ड्रेस पहनी थी, जिसके पैंट की लंबाई उसके घुटनों के कुछ ऊपर तक ही थी। जब दोनों के पैर आपस में टकराए, टच हुए, तो दोनों के बदन में ही झुंझुनाहट सी हो गई। शगुन ने तो कंट्रोल कर लिया, पर सात्विक के हाथ शगुन के कमर पर चलने लगे। उसके इमोशन उस पर हावी होने लगे। शगुन ने तुरंत उसका हाथ झटके में हटाया, दूर कर दिया और कहा, नहीं, अभी कुछ नहीं, दूर रहो। अरे हाँ मेरी जान, मैं अपनी हद में रहूँगा, कुछ नहीं करूँगा। अब जो भी होगा शादी के बाद ही, अपने वादे के अनुसार, लेकिन तब तक थोड़ा आपको फील तो कर लूँ, थोड़ा प्यार तो कर लूँ आपको। बोलकर वह उसके नाइट ड्रेस का बटन रिमूव करने लगा और उसे उतार कर साइड में रख दिया।
अब वह सिर्फ इनरवेयर में थी। सात्विक ने भी अपना टी शर्ट निकाला और उसके ऊपर आ गया और उसके सीने पर सिर रखकर सो गया और अपने ऊपर कंबल डाल लिया। जान, कुछ देर तक यूं ही सोने दो। पिछले 1 महीने में आपकी याद में बहुत तड़पा हूँ, तो मुझे थोड़ा सुकून लेने दो, बोलकर आंखें बंद कर ली। तब शगुन ने भी उसकी पीठ पर अपनी बाह लपेट दी। दोस्तों, कहानी आगे जारी रहेगी, तो प्लीज़ अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू।